फिर देखो उससे क्या रिजल्ट आता है, ऊपर से -1 +1 कैंसिल होगा, 2 कॉमन आ जाएगा और यहाँ cos स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर अल्फा, नीचे cos x माइनस cos अल्फा। यहां तक समझ आया? पहले ये देख लो आप लोग, cos 2x के ये पुट किया, cos 2 अल्फा की जगह cos 2 अल्फा की जगह हमने ये पुट किया और उसको माइनस साइन ने सिंप्लीफाई करने के बाद ये आ रहा है। ये स्टेप समझ आया? देख लो पहले, देखो। यस सर। ठीक है, अब अगर ऊपर नीचे से आप देखोगे a माइनस बी ए प्लस बी आ रहा है, तो a माइनस बी तो कट हो जाएगा, आपके पास क्या बचेगा? cos x प्लस cos अल्फा। देखो ये टर्म बचा आपके पास, क्योंकि a माइनस बी ए प्लस बी ऊपर की आइडेंटिटी है, उसको हमने ऊपर नीचे से कट कर दिया। इसके बाद अब इसका इंटीग्रेशन, cos x का इंटीग्रेशन sin x प्लस 2, cos अल्फा कांस्टेंट है। सर हाँ सर ये नहीं समझ आया, cos x प्लस cos अल्फा कैसे आया? देखो, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a माइनस बी ए प्लस बी, और नीचे a माइनस बी दिया हुआ है, a माइनस बी कट गया तो a प्लस बी बचा ना हमारे से। हाँ 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 सर, हाँ सर, हाँ। फिर cos x का इंटीग्रेशन sin x, cos अल्फा कांस्टेंट 1 बचा, 1 का इंटीग्रेशन x प्लस c करके ये इंटीग्रेट हो गया पूरा। ये रहा इसका कंसेप्ट। आर्ची हाँ सर समझ आया। पक्का? सर तो आगे हाँ सर। सर इसमें 2 sin है sin b की फॉर्मूला लगा सकते हैं? 2 sin a, हाँ वो भी कर सकते हो, कोई भी मतलब 2 sin a प्लस b बाई 2, मतलब जो cos की फॉर्मूला में cos की फॉर्मूला है ना, हाँ हाँ cos a माइनस cos b की, वो लगा के सर किया है मैंने। मेरे को दिखा देना, एक बार व्हाट्सएप कर देना वो क्वेश्चन आंसर, मैं चेक कर लूंगा। ठीक है? हाँ, ठीक। क्वेश्चन नंबर 16 क्वेश्चन, tan 4 अल्फा tan 4x dx। देखो tan 4 को तुम tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर dx, अच्छा tan स्क्वायर x को तुम बदल सकती हो, दो पार्ट है, tan स्क्वायर x इंटू tan स्क्वायर x। एक tan स्क्वायर x को तुम sec स्क्वायर x माइनस 1 और एक tan स्क्वायर x को tan स्क्वायर x रखा। इससे क्या फायदा होगा मैं आपको बता दूं। पहले इससे क्या है, sec स्क्वायर x tan स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x dx, क्योंकि इसका कोई फॉर्मूला नहीं है इसलिए tan स्क्वायर x tan स्क्वायर, एक को sec स्क्वायर x माइनस 1, एक को tan स्क्वायर x भी रखा। अगर मैं यहाँ इसको t मानता हूँ tan स्क्वायर x को, तो उसका डिफरेंशिएशन हमारे पास sec स्क्वायर x आ जाता है, तो ये tan x को t मानना तो t स्क्वायर dx हो गया, dt हो गया ये, और यहाँ जो tan स्क्वायर x है उसको फिर से sec स्क्वायर x माइनस 1 करके आप उसको फिर से तोड़ डालो, तो t का t 3/3 sec स्क्वायर x का tan x माइनस माइनस प्लस 1 का x प्लस c, और यहाँ आपने tan पुट कर दे, tan क्यूब x अपॉन 3 माइनस tan x प्लस x प्लस c करके इंटीग्रेट। देखो ये आया आप लोगों को समझ में? सर ये इंडिविजुअल में कैसे t अज्यूम किया? इंडिविजुअली नहीं किया, देखो ये अलग है, ये टर्म अलग है, tan x को t लिया, इसका अलग कर रहे हैं और इसको अलग कर रहे हैं। ठीक है, tan x को t लिया तो उसका डेरिवेटिव क्या होता है, sec स्क्वायर x dx, वो dt में बदल गया और ये t स्क्वायर हो गया, t स्क्वायर का इंटीग्रेशन t 3/3। फिर ये tan स्क्वायर x का कोई इंटीग्रेशन नहीं होता इसलिए sec स्क्वायर x माइनस 1 किया, sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन tan x, 1 का इंटीग्रेशन x माइनस 1 प्लस 1, ये आपका इंटीग्रेशन, और t के लिए आपने tan क्यूब x बाय, मतलब ये t के लिए आपने tan x पुट कर दिया। देखो ये स्टेप है, ये है अच्छा क्वेश्चन है, tan 4x को कैसे ब्रेक करना है ये थोड़ा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। वंशिका को नहीं आया समझ में? सर हाँ बोलो, किसी को पूछना है, कोई भी स्टेप पूछना है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स, कुछ भी ध्यान, तुम बताओ ध्यान, कुछ बोलोगे कि नहीं बोलोगे? सर लास्ट थर्ड स्टेप जो बताओ ना थोड़ा फिर से। ये वाला बताओ। हाँ सर। देखो इसमें tan x को t लिया है,
तो वो तो टी स्क्वायर हो गया, और 10x को अगर हम t लेते हैं तो उसका डेरिवेटिव होता है sec स्क्वायर x dx, उसको हमने dt में बदल दिया। हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड करते हैं ना, 10x को t दिया तो t 10x के लिए मतलब 10 स्क्वायर x के t स्क्वायर कर दिया, और उसका डेरिवेटिव sec स्क्वायर x dx dt में बदल गया, और ये 10 स्क्वायर x का हमने आइडेंटिटी sec स्क्वायर x माइनस 1, क्योंकि इसका कोई फॉर्मूला नहीं है। फिर यहाँ पर t2 का t3/3 sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन 10x माइनस 1 प्लस 1 का इंटीग्रेशन x, और फिर t के लिए आपने 10x पुट कर दिया, और ये इंटीग्रेशन tan 4x का हो गया। आ गया समझ में कि नहीं आया? पर सर इधर t माना है 10 स्क्वायर x को, तो सर इधर भी तो t मानना पड़ेगा ना। नहीं, दो अलग हैं, ये अलग फंक्शन हो गए, ये अलग, क्योंकि हम इंटीग्रेशन एक साथ नहीं करेंगे, इसको अलग लेंगे, ब्रेक कर दिया मैंने, इसका अलग कर, इसका अलग कर। आया समझ में बच्चों? आया? इसको अलग ले लेंगे, अगर इनटू हो तो एक ही बात है, ये प्लस माइनस हो तो दो डिफरेंट फंक्शन दो अलग अलग तरीके से इंटीग्रेट कर रहे हैं। ठीक है, रफ कर दूं ये पूरा? रोहित आ रहा है? देखो तुम्हारे ये आएंगे एनडीए में, फिर तुम ध्यान नहीं दे रहे हो, फिर बोलो सर डाउट है। रोहित, लो रोहित सो गया। रोहित ध्यान दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो? देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। सर दे रहा हूँ सर, वो माइक में थोड़ा ग्लिच हो गया था। अच्छा वही बोला, रोहित कहाँ चला गया? अच्छा 19 क्वेश्चन किसका डाउट है? वंशिका। देखो 19 ये मैंने एमसीक्यू में भी भेजे, आज 101 एमसीक्यू भेजे हैं, उसमें आप देख लेना। sin x cos क्यूब x, देखो जब मैंने आपको ये टर्म बताया था तो ऊपर वाले वन को तुम चेंज करो, क्योंकि डिवाइड करना जरूरी है, किसी को आप एज्यूम करो कोई फायदा नहीं है। sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x, इस वन की जगह आपने रिप्लेस कर दिया, नीचे sin x cos क्यूब x, अब अलग अलग डिवाइड किया, पहले sin स्क्वायर x को इससे अलग डिवाइड किया, तो इससे एक साइन कैंसिल, साइन बाय यहां बचेगा sin x बाय cos क्यूब x, प्लस फिर इससे इसको डिवाइड किया तो एक कैंसिल हो गया, नीचे बचा 1 बाय sin x इंटू cos x। ये समझ में आया बच्चों आपको? ये स्टेप समझ आया कि नहीं आया? पहले देख लो आप लोग, ऊपर से cos स्क्वायर x कैंसिल, एक sin x cos x बचा। अब यहां देखो इसको हम अलग अलग कर रहे हैं, sin बाय cos 10x और 1 बाय cos sec स्क्वायर x प्लस dx। यहां अगर हम देखें तो फिर से आप 1 को sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x बदल सकते हो, फिर से sin स्क्वायर x को इससे अलग डिवाइड किया तो यहां एक साइन कैंसिल हुआ तो 10x बच गया, प्लस cos कैंसिल और cos बाय sin बचा तो cot x बच गया। ये दो टर्म्स आ गए हमारे। अब इसको देखें तो इसको t लेंगे 10x को, तो ये इसका डिफरेंशिएशन t dt हो गया। 10x का तो आपको पता है log sec x और cot x का log sin x, और t के लिए t स्क्वायर बाय 2 प्लस log कॉमन sec x इंटू 10x प्लस c, क्योंकि log कॉमन ले लेंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, और यहाँ tan स्क्वायर x अपॉन 2 प्लस log sec x इंटू 10x प्लस c। वंशिका देखो तुम्हारे को ये स्टेप समझ में आए? हाँ सर आ गया। आपका और कोई डाउट इस एक्सरसाइज में? सर आपने जो एमसीक्यूज दिया था उसके डाउट्स भी बाकी है अभी। उसके बाकी हैं तो वो तो करा देना। अभी मैंने तुम्हें 101 एमसीक्यू और दिए हैं, तुम पूरे 150 एमसीक्यू करो, ये 3 एक्सरसाइज से ही रिलेटेड दिए हैं। फर्स्ट सेकंड थर्ड एक्सरसाइज है ना, तुम मेरे से बोल रहे थे टेस्ट लो, मैं टेस्ट की जगह तुम्हें प्रैक्टिस दे रहा हूँ, तो तुम पहले 3 एक्सरसाइज करके वो प्रैक्टिस करके मेरे को दिखाओ कि आपको वो एमसीक्यू आ रहे हैं, उसके बाद एक साथ मैं बताऊंगा, क्योंकि तीनों मिक्सअप एक ही एक्सरसाइज, तीनों एक्सरसाइज से मिक्सअप किए हुए हैं क्वेश्चन, बिल्कुल लो लेवल वाले की दिए गए। तो आप ये करके फिर आपने इसका
3 से 4 दिन दे रहा हूँ, उसके अंदर पूरे कंप्लीट करो और फिर मेरे को उसके डाउट हो। ये जेई वाले बच्चों, जेई बच्चों के लिए भी दिए हुए हैं यही क्वेश्चन सेम, एनडीए वालों के लिए भी सेम क्वेश्चन है। 150 क्वेश्चन दिए हैं, सब लोग 150 क्वेश्चन करके दिखाएंगे मेरे को। एमसीक्यू वाले शॉर्टकट तरीके जैसे भी आता है, आंसर्स भी दिए, सब मैंने दे दिया, आप चेक करके मेरे को बताओ। हाँ क्या बोलो, दिशा बोलो क्या बोल रहे हो? सर जो पहले के और जो अभी के तो उसके डाउट्स आप साथ में बताओगे, जो आपने 150 सॉन्ग्स। जो आज 101 दिए और पहले मैंने 48 दिए थे, दोनों एक साथ बता देता हूँ। अभी देखते हैं आज हो जाता है तो उसके बाद मैं बता दूंगा, कोई इशू नहीं। ठीक है वंशिका? सर हाँ बोलो। सर मैं आपको 22 के बाद दिखाऊंगा सर। हाँ तो 22 के बाद ही ध्यान, तेरे को नहीं बोला अभी, देखो 22 का ओके सर। सारा काम दूंगा तेरे को, मान्या को, दिशा को, चिंता नहीं करो। चलो आज मैं तुम्हें नई प्रॉपर्टी बता रहा हूँ, 7.4 एक्सरसाइज से रिलेटेड है, उसको ध्यान से समझना। अब ये एक चीज बिल्कुल याद रखना, मेरा सिर्फ 7.4 नहीं है, मिसलेनियस के क्वेश्चन भी आ जाएंगे तो भी मैं साथ में करा दूंगा, क्योंकि सब एक्सरसाइज को रिलेट है। सबसे पहले आपको ये 3 फॉर्मूले समझने हैं। पहला फॉर्मूला dx a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर दिया हुआ, इस फॉर्म में कोई भी कंसेप्ट दिए, या एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर में दिया है, या एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर में, आज हम इनके ऊपर डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट टाइम हम रूट वाले टर्म्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे। इस यहाँ जैसे ये दिया तो नेक्स्ट टाइम हमारे यहाँ रूट आ जाएंगे, सब्जेक्ट यहाँ रूट आ जाएंगे, उसको करेंगे। आज हम बिना रूट वाले टर्म्स को पढ़ रहे हैं, तो आज जो हमारे पास है बिना रूट वाले टर्म्स आएंगे, उसका इंटीग्रेशन कैसे करना है। तो इसका इंटीग्रेशन का है फॉर्मूला log ऑफ a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स 1/2 टाइम्स 2a प्लस c, ये इसका इंटीग्रेशन कैसे आया वो भी मैं आपको समझा देता हूं। इसका है 1/2a log ऑफ a, इसका है x माइनस a अपॉन x प्लस a। और ये फर्स्ट वाले में 2 बार dx थोड़ी आएगा। कौन सा 2? अरे वो बाय मिस्टेक, फर्स्ट बाय मिस्टेक। और तीसरा वाला है 1/a tan इनवर्स x by a plus c। ये 3 फॉर्मूलेज हैं जिसमें कंप्लीटिंग स्क्वायर का कंसेप्ट है, नीचे होल स्क्वायर्स होंगे, ध्यान रखना। अब ये जैसे पहला क्वेश्चन है, इसका डेरिवेशन आपको कभी बोले इसका आंसर ये कैसे आया, तो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। जैसे आपके पास क्वेश्चन है कि आप मान लो, आपको पता है कि आपको मैंने जो इनवर्स ट्रिगो बताया था, उसमें मैंने आपको कुछ सब्स्टिट्यूशन बताए थे कि x को क्या मानना है इस केस में, याद है आप लोगों को कि नहीं याद है? हाँ सर। x को क्या मानना है बताओ? सर अगर ऐसा था उस a sin थीटा या a cos थीटा, मैंने ये 2 बताए थे। अगर आपका x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर आए तो x को a sec थीटा या a cosec थीटा मानना है, और अगर x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर आए तो a tan थीटा या a cot थीटा, इनमें से कोई एक मानना है। ये आपके सब्स्टिट्यूशन है जो हमने सेकंड चैप्टर में किए, वही कंटिन्यू है। अब देखो इसमें हमारा पहला जो क्वेश्चन है a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो x को हम a sin थीटा एज्यूम कर लेते हैं। लेट x is a sin थीटा, और इसका डेरिवेटिव dx is a sin थीटा का डेरिवेटिव cos थीटा d थीटा। अब हमने यहाँ सब्स्टिट्यूट किया dx के लिए a cos थीटा d थीटा, a स्क्वायर x के लिए a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, a cos थीटा d थीटा, a स्क्वायर कॉमन 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, a कैंसिल 1/a बाहर आ गया, cos और नीचे cos स्क्वायर थीटा, 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा इज नथिंग बट cos स्क्वायर थीटा, cos थीटा ऊपर नीचे से कैंसिल हुआ 1/cos थीटा d थीटा, और इसका आ गया 1/a cos थीटा को sec थीटा d थीटा। और आप लोगों को पता है sec थीटा का इंटीग्रेशन आप लोगों को सिखाया हुआ है, 1 log ऑफ sec थीटा प्लस tan थीटा प्लस c, ये है sec थीटा का इंटीग्रेशन, log ऑफ sec थीटा प्लस tan थीटा।
तो ये आपका इंटीग्रेट हो गया। अब आता है कि हमें इसमें एक्चुअल वैल्यूज रिप्लेस करनी है। सबसे पहले हमको पता था x हमने किसको माना है, x बाई ए हमारा साइन थीटा है। तो ट्राइंगल या x बाई ए पाइथागोरस से a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का रूट, ये हो गया हमारी थर्ड साइड। सेक थीटा होता है h बाई b, तो सेक थीटा के लिए a अपॉन दिस, टेन थीटा होता है b बाई p बाई b x अपॉन दिस, वो हम सेक और टेन की जगह रिप्लेस कर रहे हैं। तो क्या आएगा हमारा वैल्यू 1 बाई a log ऑफ सेक थीटा की जगह आ जाएगा तुम्हारा, सेक थीटा की जगह a अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस टेन थीटा की जगह p बाई b x अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, 1 अपॉन a log a प्लस x अपॉन a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। यहां तक क्लियर हुआ? अब हमने क्या किया, इसको होल स्क्वायर करके रूट ले लिया, यानी रूट a प्लस एक्स इंटू रूट a प्लस एक्स कर दिया। दो बार किया तो रूट वैसे ही हटेगा, सिर्फ a प्लस एक्स ही रहेगा। इससे क्या होगा, नीचे वाला जो टर्म है a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को भी हम ब्रेक करके ऐसे लिख सकते हैं a माइनस एक्स इंटू a प्लस एक्स, आइडेंटिटी के साथ। तो a प्लस एक्स कैंसिल हो जाएगा, और ये जो आपके पास टर्म बचेगा 1 बाई a log a प्लस एक्स a माइनस एक्स का रूट कॉमन है 1 बाई 2, ये 1 बाई 2 आगे आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 1 बाई 2a प्लस c, तो ये आपका बन गया 1 बाई 2a log a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स, a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स प्लस c, ये इसका इंटीग्रेशन डेरिवेशन आ गया। बच्चों ये समझ आया आप लोगों को? सर एक बार फिर नहीं से समझा सर, दो। नहीं आया समझ। फिर से देखो, x को a sin थीटा या a cos थीटा कुछ भी मान सकते हो, फिर आप इसका डेरिवेटिव dx इज a sin थीटा का cos थीटा, थीटा का d थीटा। फिर हमने dx की जगह ये पुट कर दिया, dx मतलब a cos थीटा, और नीचे था वो x की जगह आपने पुट कर दिया a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, a स्क्वायर कॉमन 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, a कैंसिल 1 बाय a cos, और ये cos स्क्वायर थीटा कैंसिल हो गया 1 बाय cos, जो कि sec थीटा होता है। sec थीटा का इंटीग्रेशन log ऑफ sec प्लस 10, sec थीटा की जगह आपने ट्राइंगल बना के sin थीटा x बाय a, देखो sin थीटा x बाय a पाइथागोरस से ये ढूंढ लिया। sec थीटा होता है h बाय b, और cos थीटा सॉरी tan थीटा और p बाय b, यहाँ tan की जगह और sec की जगह आपने ये वैल्यूज रिप्लेस की, उसको कैंसिल करके आपका ये वाला टर्म बचा, जिसमें रूट 1 बाय 2 को आगे किया तो 1 बाय 2a log a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स प्लस c, ये इसका इंटीग्रेशन आ गया। बच्चों ये आया समझ में? सर वो हाफ सेक थीटा वाले सर से ये वापस जाओ ना लास्ट के स्टेप्स नहीं समझ में आ रहे सर। फिर से बताओ सर, इससे ऊपर वाले से। हाँ ये sec थीटा का इंटीग्रेशन, ये तो आपको लर्न करना पड़ेगा, क्योंकि बुक में भी है, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है, ये दिया है, इसका डेरिवेशन भी मैंने बताया था, फिर भी देख लो ये sec थीटा प्लस। अब देखो आपने x को क्या माना है, x बाय a sin थीटा है, तो sin थीटा का मतलब होता है sin थीटा p बाय h होता है, ये थीटा है, ये आपका p, ये b और ये h, तो p का वैल्यू x और b का सॉरी h का वैल्यू a आ गया, पाइथागोरस ने ये ढूंढ लिया। फिर आपने sec की जगह लिखा h बाय b a बाय दिस, प्लस tan थीटा की जगह लिखा p बाय b x बाय दिस, तो ये ऊपर a प्लस एक्स अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आया। लेकिन यहाँ पर a प्लस एक्स को मैंने क्या किया, a प्लस एक्स की जगह लिखा रूट a प्लस एक्स इंटू रूट a प्लस एक्स, क्योंकि रूट दो बार रिपीट होता तो रूट ओपन होकर a प्लस एक्स आ जाता है, और नीचे a माइनस एक्स को मैंने लिखा a माइनस एक्स इंटू a प्लस एक्स, जिससे a प्लस एक्स कैंसिल हो गया, आपके पास बचा रूट a प्लस एक्स अपॉन रूट a माइनस एक्स, रूट इसका कॉमन आ गया। ये यार कौन है? हेलो, यस मैडम, यस मैडम, मुझे मैडम, हाँ बताइए। हाँ ठीक है, मैं कोई बैठा हूँ, कोई प्रॉब्लम, कोई ठीक है। देखो इसमें क्या है,
ये वाला आपका स्टेप आ गया रूट ए प्लस एक्स अपॉन रूट ए माइनस, इसका जो रूट है वो आपका हाफ हो गया, इसका रूट हाफ ले लें और ये हाफ लॉग में आगे आ जाता है, तो ए के आगे 2 आगे तो 1/2a log a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स प्लस a, जो कि इसका इंटीग्रेशन है। देखो ये आया स्टेप, किस नहीं समझ में आया? सर ये 2a कहाँ से आया? अरे बाबा 1/a तो पहले ही से था, और ये जो हाफ है ना पावर, ये लॉग की पावर आगे आगे 1/2 a के आगे 1/2 इंटू 1/a 1/2a हो गया ये जो रूट है ना रूट, ये पूरा रूट हमने इसका रूट को 1/2 कर दिया पावर में, और वो पावर आगे आ गई है। क्या हुआ, कुछ कंफ्यूजन है? नहीं सर आ गया समझ में। ना, क्योंकि डेरिवेशन क्या कभी पूछ सकते हैं, जो बुक में ये डेरिवेशन है दी हुई है। देखो इसी का सेकंड पार्ट, मैं एक पार्ट बताऊंगा फिर एक पार्ट आपको प्रूव करके दिखाना पड़ेगा। एक और मैं बता देता हूं सेकंड वाला, ये दिया है आपको, बताओ इसमें क्या एज्यूम करो, बताओ आप ही, मैंने आपको बताया एक्स को क्या लूं मैं, बता सकते हैं एक्स को मैं क्या सब्स्टिट्यूट करूं? सेक थीटा। ए, हाँ ए एक और सेक थीटा, सेक थीटा या टेन थीटा, वो आपकी चॉइस है। डिफरेंशिएशन क्या, dx a का a, सेक थीटा का सेक थीटा, टेन थीटा, डी थीटा, ये हो गया। अब हमने यहाँ पर पुट कर दिया dx की जगह a सेक थीटा इंटू टेन थीटा डी थीटा, नीचे एक्स स्क्वायर की जगह a स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, a स्क्वायर को a स्क्वायर रखा, और 1/a sec थीटा tan थीटा, a स्क्वायर कॉमन sec स्क्वायर माइनस 1 tan स्क्वायर थीटा, और यहाँ d थीटा, एक a कैंसिल तो 1/a बाहर आ गया, और यहाँ बचा tan कैंसिल तो sec थीटा बाय tan थीटा आ गया, d थीटा। ठीक है, यहाँ तक स्टेप समझ में आ गया, tan थीटा कैंसिल हो गया। sec का मतलब और वो सेकंड स्टेप में क्या लिखा है? लाइट का रिफ्लेक्शन आ रहा है तो दिख नहीं रहा। ये लिखा है a sec थीटा tan थीटा d थीटा, a स्क्वायर sec स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, और उसके नीचे a स्क्वायर कॉमन sec स्क्वायर माइनस 1 tan स्क्वायर होता है, क्योंकि a स्क्वायर कॉमन ले लिया तो sec स्क्वायर माइनस 1 जिसका वैल्यू tan स्क्वायर थीटा होता है। a कैंसिल 1/a, एक tan थीटा कैंसिल तो sec बाय tan आया, लेकिन sec बाय tan का जो फॉर्मूला होता है, देखो sec क्या होता है 1/cos, tan थीटा होता है sin थीटा बाय cos थीटा, तो cos cos कैंसिल 1/sin थीटा आ गया, तो 1/sin थीटा का cosec थीटा d थीटा। यहां तक का स्टेप समझ में आया बच्चों? आप लोगों को पहले बताओ, फिर मैं आगे बढ़ूं। आर्ची तुम्हें आया समझ में? यस सर। आपका अब cosec थीटा का हाँ सर। इंटीग्रेशन बताएगा, बताओ cosec थीटा का इंटीग्रेशन नहीं लर्न करो, नहीं याद होगा। cosec माइनस cot, log ऑफ cosec माइनस cot इसका इंटीग्रेशन है, log ऑफ cosec माइनस cot। इस अब देखो इसका भी मैं डेरिवेशन आपको बताऊं कैसे ये log ये वाला फॉर्मूला है। सर थोड़ा इधर लिखिए ना। देखो cosec थीटा का है log ऑफ cosec माइनस cot। हाँ दैट क्या बोल रहे तुम? सर नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा है दैट? मतलब सर थोड़ा इस साइड लिखिए सर, अच्छा चलो मैं ये रफ कर देता हूँ। राइट हैंड साइड। यस सर। तो मैं ये वाला पूरा ये दोबारा लिख दूंगा आइडेंटिटी। अब यहां देखो cosec थीटा का इंटीग्रेशन होता है log ऑफ cosec थीटा माइनस cot थीटा प्लस c। अब यहां तक तो हो गया। अब सबसे पहले हमने एज्यूम किया था x/a को sec थीटा, x/a को sec थीटा, ट्राइंगल बनाया, ये हुआ sec h/b, h की जगह अपने x डाल दिया और b की जगह a, पाइथागोरस से x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का रूट, ये थर्ड साइड आ गया पाइथागोरस से। cosec थीटा होता है h/b और cot थीटा होता है b/p, वो अपने यहां वैल्यूज डाल दें। हाफ log ऑफ
cosec थीटा की जगह x अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, cot थीटा की जगह a अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस c 1 by a log x माइनस a रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस c। फिर वही ऊपर x माइनस ए दो बार लिखोगे तो एक x माइनस ए कैंसिल हो जाएगा और आपके पास बचेगा x माइनस ए रूट में और नीचे x प्लस ए रूट में प्लस c, और दोनों का रूट है ना आपने कॉमन लेके वहां 1/2a कर दिया, जो कि इसका इंटीग्रेशन है 1/2a log x माइनस ए अपॉन x प्लस ए प्लस c। बच्चों ये आगे इंटीग्रेशन समझ में? हेलो बच्चों, ये आया समझ में कि नहीं आया? कोई कुछ नहीं बोल रहा, पता भी नहीं चल रहा है। वंशिका तुम्हें आया समझ में? हाँ सर आ गया। दोनों डेरिवेशन एक जैसी हैं। तीसरी डेरिवेशन आप लोग मेरे को उसका प्रूफ दिखाओ फटाफट, अगर नहीं आएगा तो मैं आपको हेल्प कर दूंगा क्योंकि ये दोनों टेक्स्ट बुक में दी हुई है डिराइव करके। आपको ये प्रूफ करना है कि अगर आपका स्टैंडर्ड फॉर्म एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होगा तो इसका इंटीग्रेशन 1/a tan इनवर्स x by a प्लस c आएगा। चलो इसको प्रूफ करके दिखाओ किसका आंसर ये आएगा। x को क्या एज्यूम करोगे, सोच के बताओ, x को क्या एज्यूम करोगे इस केस में? a tan थीटा कर लो। बिल्कुल सही, a tan थीटा। अब उसके थ्रू देखो आपका आंसर 2 मिनट में निकल आएगा। बहुत छोटा इंटीग्रेशन है, टफ वाले मैंने करा दी, इजी वाला आप करके दिखाओ। किसी का निकला आंसर? प्रियांश तुमने क्या एज्यूम किया x को? प्रियांश हाँ सर। क्या एज्यूम किया x को? नहीं पता तो कहां कर पा रहे हो? x को a tan थीटा मानो, जब भी प्लस हो a tan या cot थीटा, डेरिवेटिव क्या dx इज a tan थीटा का डेरिवेटिव का tan थीटा इनटू sec थीटा d थीटा। आपने लिखा ऊपर dx में a tan थीटा sec थीटा d थीटा, नीचे x के a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर, ऊपर नीचे से एक a स्क्वायर कैंसिल 1/a बचा, tan स्क्वायर प्लस 1 इज sec स्क्वायर थीटा, tan थीटा sec थीटा अपॉन sec स्क्वायर थीटा, ऊपर नीचे sec थीटा कैंसिल, आपके पास बचा tan थीटा अपॉन sec थीटा d थीटा। tan बाय sec होता है 1 by cos और नीचे आता है sin by cos, cos cos कैंसिल sin थीटा d थीटा, sin थीटा का इंटीग्रेशन माइनस cos थीटा प्लस c, cos थीटा ना, cos थीटा को अब हमें चेंज करना पड़ेगा एक्चुअली tan थीटा के टर्म्स में। देखो sin by cos का माइनस cos थीटा और हमारे पास ये दिया है, ये आगे आप लोगों को समझ में कि कुछ और चेंज हो रहा है तुम्हारा? तक ही आ रहा है। यहाँ माइनस cos थीटा आया आप लोगों को, चेक करो कि कोई और टर्म आई है। सर यही आया। पक्का यही है? मेरे को लग रहा है ये नहीं आएगा, शायद कुछ और आएगा, मेरे से कुछ गड़बड़ हुई है, ये इसका इंटीग्रेशन कुछ गड़बड़ हो गया। सर हाँ x is equal to a tan Forward थीटा, तो tab. फिर dx a sec स्क्वायर थीटा d थीटा नहीं होगा?
tan का सर डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर tan थीटा का डेरिवेटिव sec स्क्वायर थीटा होता है, मैंने गलत लिख दिया, तो ऊपर नीचे sec स्क्वायर थीटा कैंसिल और यहां सिर्फ आपका 1 बचेगा, 1 थीटा, 1 का इंटीग्रेशन होता है थीटा प्लस सी, और थीटा किसको माना है अब यहां लिख लेते हैं, x by a is tan theta और थीटा इज tan इनवर्स x by a, तो थीटा की जगह आप क्या पुट कर दोगे, tan इनवर्स x by a प्लस c, ये आपका देखो इंटीग्रेशन आ गया, जो था प्रूफ, 2 मिनट का काम है, इसमें बहुत मेहनत नहीं थी। अब ये जो मैंने 3 ये फॉर्मूले बताए, इसका कैसे यूज करना है वो थोड़ा सा आप 2 मिनट समझना, ज्यादा नहीं क्योंकि टाइम भी खत्म होने वाला है। जैसे आपको क्वेश्चन दिया है, और ये टेक्स्ट बुक में तो कुछ अलग ही दिया है, x प्लस a किया, या ऐसे अज्यूम नहीं किया है कुछ भी? बिना एज्यूम के नहीं आंसर निकलेगा, एज्यूम करना पड़ेगा। देखो आपको जैसे ये क्वेश्चन दिया है dx अपॉन 9 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन करना है, तो आपने क्या किया, dx अपॉन 9 को 3 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कर दिया, तो आपको पता चल गया ये फॉर्मूला हमारे पास है a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का, तो उसका फॉर्मूला 1/2a log ऑफ a माइनस एक्स अपॉन a प्लस एक्स प्लस c, तो आपने यहाँ लिखा 1/2, a की जगह आपने 3 पुट कर दिया, log जहां जहां a वहां 3 पुट करो, 3 प्लस एक्स प्लस c, बस ये इसका इंटीग्रेशन हो गया। इसमें सिर्फ डायरेक्ट एप्लीकेशन फॉर्मूले की करनी है, तो 3 फॉर्मूले हैं, पहले उसको समझना है, उसके बाद यूज करना है। देखो 3 फॉर्मूले कैसे समझना है, एक मिनट टाइमिंग देखो, हाँ है 3 फॉर्मूले ऐसे हैं, जैसे अभी आपके पास कंप्लीटिंग स्क्वायर नीचे आ रहा है, अगर x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर आ रहा है, अगर बीच में प्लस आ रहा है, तो ऑलवेज फॉर्मूला 1/a tan इनवर्स x by a प्लस c है, ये है। लेकिन अगर आपके पास फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर dx है, तो इसमें a माइनस x a प्लस x आता है, तो आप सीधा 1/2a log ऑफ a माइनस x को ऊपर और a प्लस x को नीचे, ये इंटीग्रेशन हो गया। लेकिन अगर इसी की जगह dx अपॉन x स्क्वायर प्लस a माइनस a स्क्वायर आता है, तो x माइनस a x प्लस a, तो प्लस वाला ऊपर माइनस नीचे, 1/2a log ऑफ x प्लस a अपॉन x माइनस a प्लस c, इसी के जो 2 फैक्टर x माइनस a x प्लस a, उन्हीं को ऊपर नीचे अरेंज करना है।